हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती आपके तमाम प्रश्न हैं और उसको एक के बाद एक करके वीडियोस के फॉर्म में आपके उत्तर के रूप में वीडियोस आएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से और काफ़ी भरमार है प्रश्नों की, जिनमें से पहले टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में टच कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है सैलरी बेस्ड के ऊपर, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके वन वे टू सेकेंड वे में क्रिएट किया गया प्रश्न जो आपका है वो है सैलरी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो बीएड अभ्यर्थियों ने पूछा है कि बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षु शिक्षकों की तर्ज पर ही वेतन मिलेगा क्या, और वेतन कितना रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और कब तक ये वेतन मिलेगा, कब से ऑनगोइंग सैलरी इंक्लूड होगी। जिस दिन से हमने बीएसए कार्यालय पर पदभार ग्रहण किया वहाँ से, या जिस दिन विद्यालय में हम पदभार ग्रहण करेंगे वहाँ से काउंटडाउन शुरू होगा। तमाम प्रश्न। इसके अलावा सबको वेतन कब से मिलना प्रारंभ होगा, ये आम अध्यापक जो बनने वाले हैं अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, सबका प्रश्न है ये। ब्रिज कोर्स रिलेटेड बीएड के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा प्रश्न कि कब करना है, कैसे ब्रिज कोर्स होगा, या हमने पहले से ही एनआईएस डीएलएड ब्रिज कोर्स कर रखा है वो लागू होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। सब पर क्लियर जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। और सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है, तो महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सैलरी से ही स्टार्ट करते हैं। सैलरी जो है आपका जो मूल वेतन है 35,400, ध्यान से सुनिएगा। जो पे बैंड आपका है 4200 ग्रेड पे जो भी है 35,400 मूल वेतन है। इसी पर आपका डीए प्लस एचआरए और जो जीआईएस करता है या नहीं करता है, ये आपका टैक्स वैक्स वगैरह वगैरह। तो टोटल जो इन हैंड, अगर मैं इन हैंड सैलरी अभी छोड़ दूँ, इन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद 17% डीए। इस बार डीए तो इंक्रीज़ हुआ नहीं क्योंकि कोविड जैसे हालात थे, तो ये लगभग 21% होता, तो आने वाले वर्षों में ये 4% डीए आपका बढ़ जाएगा। तो मुख्य बात जो मुझे कहनी है कि 35,400 में प्लस जो आपका डीए है 17% लगभग, और प्लस आपका जो कह सकते हैं 6 से 7 हज़ार ही है, और प्लस आपका एचआरए लोकेशन के ऊपर इंक्लूडेड रहता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा सैलरी क्या होती है प्रेजेंट टाइम की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आज मैंने कम्युनिटी में उसको पोस्ट किया, लगभग 1 महीने के आसपास मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनके जिनके ये प्रश्न आ रहे हैं कि सबको वेतन कितना मिलेगा, क्या क्या उसमें चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, उसके पूरा डिटेल मैंने वीडियो, लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आपको उसमें पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उसकी सबसे पहले लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा रिव्यू बता दूँ कि लगभग एचआरए ही डिफ्रेंशिएट करता है आपका होम रेंटल अलाउंस जो रहता है आपका, तो वो लगभग 1300 के आसपास। ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा 2000 के आसपास, थोड़ा सा ग्रामीण नहीं अत्याधुनिक शहर है आपका, तो वहाँ पे 2000 के आसपास का एचआरए, और लगभग 3500 से 4000 के आसपास मल्टी, जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विकसित जो रहते हैं, क्योंकि खर्च के हिसाब से वहाँ पर आपका खर्च अत्याधुनिक क्षेत्र में कितना होगा उसके हिसाब से 3500 से 4000 के आसपास आपका एचआरए रहता है। तो ये सभी चीज़ें अगर मैं इंक्लूड करूँ सबसे बेसिक पे, यानी 1300 के आसपास जो मिलता है आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय रहता है। और मैं यहाँ पर आवासीय विद्यालय छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आवासीय विद्यालय का लगभग प्लस 2000 सैलरी आपकी बढ़ जाती है, क्यों, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग बातें थी। तो लगभग आपकी टोटल सैलरी 42,758 या इसको कुछ आसपास बनती है। एग्जैक्टली आपको वो फिगर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, उसमें देख लीजिएगा। जो इन हैंड पूरी कटने पिटने के बाद लगभग अब आपको लगभग 39,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं मुख्य वेतन। इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो भारत सरकार का जो राजपत्र एनसीटी के थ्रू बार बार गाइडलाइन जारी किया जाता है और कई बार संशोधित भी हुआ है ना, उसमें स्पष्ट था कि आपको लगभग 7,000 सैलरी स्टार्टिंग सबसे पहले होती थी, उसके बाद 7500 के लगभग, फिर वो बढ़ाकर 10,000 के आसपास, फिर 11-12 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलती थी। ये 6 महीने की सैलरी होती थी, है ना। और इसी 6 महीने में आपको ब्रिज कोर्स जिसको बोला जाता है, या सेतु कोर्स जिसको आप बोल सकते हैं, उस कोर्स के जरिए आप पूरी तरीके से वैलिड हो जाते थे प्राथमिक के एक अध्यापक के रूप में, सहायक अध्यापक के तौर पर।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है कि अभी ऐसा कोई भी प्रारूप नहीं, क्योंकि राजपत्र जो एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू जारी किया गया है उसमें अभी आप सहायक अध्यापक के तौर पर, यानी कि अब आप जो ज्वाइन करेंगे प्राथमिक विद्यालय में, आप एक सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सैलरी भी आपको एक सहायक अध्यापक के तौर पर ही दी जाएगी यहाँ पर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रिज कोर्स जब से ज्वाइन करेंगे उसके भीतर 6 माह के भीतर ही आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, लेकिन अनिवार्यता ये डिपेंड करती है आपकी किस पे, ये एनसीटी और राज्य सरकार के कार्यक्रमों पे ये चीज़ें निर्धारित होती हैं, ठीक है। कि वो कब से आपको करवाना चाहे वो कोर्स, वो डिपेंड करता है उन पे, क्योंकि वो उनकी टेंशन आपकी टेंशन नहीं है। आपने ज्वाइन कर लिया है, काम उनको करवाना है। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि आपको ब्रिज कोर्स करना है या आपने पहले से कर रखा है डीएलएड एनआईएस वाला, तो उससे क्या वो लागू होगा, नहीं होगा, या फिर से आपको खुद से करना पड़ेगा, राज्य सरकार करवाएगी। मैंने 2 वीडियोज़ इसके लिए बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोज़ को भी दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। और मैं जितना हो सकता है कि आपके क्वेश्चन इंक्लूड करूं ताकि ज़्यादा प्रश्न ना आए। और तो वेतन का हो गया, तो इतने मुझे लगता है कि इतने प्रश्न थे आपके वेतन से रिलेटेड, तो उनका जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ आपको आएंगे, आपके जितने प्रश्न आ रहे हैं। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जो विद्यालय आवंटन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल लिंक है, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।